नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएस। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। और ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश के पश्चात मगध पर, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। और याद रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घानानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घानानंद था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हर्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सर्वप्रथम प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल धिंगरा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लाला हरदयाल। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में 1913 में लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में क्या किया था? माफ़ करिए दोस्तों, देखिएगा, लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी का गठन किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रबी की फसलों को बोया जाता है, रबी की फसलों को बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अक्टूबर से नवंबर तक। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर से मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी, मई से जुलाई तक। और ऑप्शन नंबर डी, अगस्त से सितंबर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रबी की फसलों को बुआई जब होती है किस महीने में? तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये भी कभी कभी आपसे डेट पूछा जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता सब जोड़ी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, जापान से। ऑप्शन नंबर बी, भारत से। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। और ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था तो अमेरिका से हुआ था। और आपके जानकारी के लिए भी बता दें, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका ने बनाया।
और याद रखिएगा, अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। और सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अमेरिकन संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। और ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस सोवियत संघ के संविधान से। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। माफ करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, संसद में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में। और ऑप्शन नंबर डी, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद में। नए राज्य के गठन का जो शक्ति है किस में है? तो संसद में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ संसद को है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन ए देखिएगा, कभी नहीं। ऑप्शन बी, सोते समय। ऑप्शन सी, 2 धड़कनों के बीच। और ऑप्शन नंबर डी, योगिक आसन करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 धड़कनों के बीच हृदय क्या करता है? तो आराम करता है। और आपको याद ही होगा, हृदय सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है और हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, व्हेल। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। ऑप्शन नंबर सी, दरियाई घोड़ा। और ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवी भालू। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवी भालू। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ध्रुवी भालू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? व्हेल। और ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है, जिसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होती है और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। तो मैं आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।